Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about biomolecules. This is the 10th chapter of NCERT. तो हमने पिछले वीडियो में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी। सबसे पहले हमने बात करी थी न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने बात करी थी मेटाबॉलिज्म की कि मेटाबॉलिज्म क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, ओके, जिसमें कि जो न्यूट्रिएंट होता है वो सेल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में देख लिया था। उसके बाद एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के रिएक्शन के बारे में देखा था कि जैसा आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर होगा या फिर एंजाइम का शेप या साइज होगा, उसी तरीके से आपका सबस्ट्रेट का भी साइज एंड शेप होगा, ताकि वो एक दूसरे में इजिली बाउंड हो सके। ठीक है, ओके। और जो उसके शेप और साइज जो भी मतलब दोनों का सेम साइज होगा तभी वो एक दूसरे से बाइंड हो पाएंगे। अनदर सबस्ट्रेट अगर बाइंड होने आता है आपके मतलब एंजाइम के साथ, तो फिर क्या होगा? वो बाइंड नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने बात करी थी कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर क्या होता है कि जो नॉन प्रोटीन, जो एंजाइम का जो नॉन एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। और जो प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ओके। कोफैक्टर जो होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल्स आयन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर देखिए टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है उसमें क्या, वो एपो एंजाइम में बहुत ही टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, फिर देखिए हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अगर बात करें हीम, जो हमारे बॉडी में हीम पार्ट प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, ओके, जो कि एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं तो पेरोक्साइडेज कैटालाइजर जो होता है वो कैटालाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट मीन H2O2 जब मतलब H2O2 जब ब्रेक होता है तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन रिमूव करता है एंड वाटर को रिमूव करता है। ठीक है, ओके। तो सब अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। ठीक है, लेकिन जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो वाटर और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोएंजाइम की। ये जो है क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसोसिएटेड विद एपो एंजाइम इन ट्रांजिएंट मैनर्स। ठीक है, जो कि क्या है? जो मतलब कोएंजाइम होता है वो किससे बना होता है? एपो एंजाइम से ही बना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एनएडी एंड एनएडीपी। एनएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या है? किसका फॉर्मूला है? किसकी फुल फॉर्म है? एनएडी की। ठीक है, ओके। एनएडीपी की बात करें तो एनएडीपी में विटामिन होता है एंड नियासिन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? विटामिन होता है, नियासिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कोएंजाइम में मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम आर मेड अप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। जो मोस्टली जो कोएंजाइम होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो विटामिन से बने होते हैं। कौन से विटामिन? जो वाटर में सॉल्युबल है, जैसे कि बी हो गया एंड सी हो गया। ठीक है, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होता है वो क्या है? वाटर में सॉल्युबल है और इसी से ही आपका कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हो गया थायमीन एंड राइबोफ्लेविन एंड पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ओके। ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? ये विटामिन के एग्जाम्पल है और इससे से ही आपका कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स आयन की। तो हमारा जो मेटल्स आयन है इसके बारे में देखते हैं। द नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्स मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन एट द एक्टिव साइट। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है? कुछ मेटल्स आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ओके। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, अभी मैंने बताया कि एंजाइम का एंड सबस्ट्रेट का जो रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें कुछ मेटल्स आयन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये मेटल्स आयन मतलब बन जाता है, मेटल्स आयन जो उनका रिक्वायरमेंट होती है तो मेटल्स आयन ही जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि उस जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट ऐड होना है उसे क्या बोलते हैं? एंजाइम। जहाँ पर सबस्ट्रेट फिक्स होता है तो एंजाइम की जो साइट होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? एक्टिव साइट होती है जहां पर आपका सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है जाकर। ठीक है, ओके। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहीं पे आपका मेटल साइन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन
करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो जिंक इज द कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। जिंक जो होता है वो क्या है, वो कोफैक्टर में यूज होता है, जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम हो गया, फेरस हो गया, कॉपर हो गया एंड मैंगनीज हो गया, ठीक है। कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर इज एसोसिएटेड एज एक्टिवेटर्स विद टायरोसिनेज। टायरोसिनेज जो एंजाइम होता है उसमें ये एक्टिवेटर का काम करता है, ठीक है। मतलब कि जो रिएक्शन हो रही होती है उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नीट में एक बार आ भी चुका है कि जो टायरोसिन होता है उसमें किसका यूज होता है, कॉपर का, ठीक है। कॉपर क्या है, एक रिएक्शन को एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, फेरस हो गया, ठीक है, एंड कॉपर हो गया एंड मैग्नीज हो गया, ये क्या है, एक एक्टिवेटर्स है जो एंजाइम को एक्टिव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, वो फिनिश हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये क्या है, अमीनो एसिड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो जो अमीनो एसिड है वो किससे फॉर्म होता है, अल्फा कीटो एसिड से, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आपका जो है किसका फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड का, ठीक है। और अमीनो एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेलुलोज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सेल वॉल ऑफ। तो जो सेलुलोज होता है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा सेल वॉल का यूज होता है तो वो किसमें होता है, पाइथियम में होता है, ठीक है। मैंने बताया था फंजाई के बारे में कि जो सेलुलोज होता है उसको पाइथियम में उसका सेल वॉल होती है, ठीक है। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। जो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने बताया था कि SRT, ठीक है। SRT में क्या आया था, एस से मतलब क्या होता है, सुक्रोज, ठीक है। SRT मैंने लर्न करवाया था शॉर्ट ट्रिक से। तो SRT एक क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो एस से क्या होता है, सुक्रोज, ठीक है। तो वो मैंने बताया था। फिर देखिए, लैक्टोज इज अ कंपोज्ड ऑफ। लैक्टोज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है, मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रही थी। तो लैक्टोज होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना था, मतलब कि लैक्टोज एक मिल्क शुगर है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। किससे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का मिक्सअप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं, जिसे हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ये भी मैंने बताया था कि जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स के लिए, ठीक है। ओके, जब बायोस्फीयर के लिए पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, रोबेस्को होगा। और जब एनिमल वर्ल्ड के लिए पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, कोलाजन, ठीक है। कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, ठीक है। ओके, फिर देखिए, न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब टाइड का मतलब क्या है, जो 3 पार्ट में डिवाइड हो, मतलब नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोस शुगर हो गया एंड फॉस्फेटेज ग्रुप हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इन तीनों से ही फॉर्म होता है, ठीक है। फिर देखिए, अ सेगमेंट ऑफ DNA हैज 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन बेस। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द सेगमेंट इज, मतलब जो हमने पढ़ाया था जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ाया था चेरगैफ रूल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ाया था, चेरगैफ रूल के बारे में पढ़ाया था, जो कि फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, A+T/C+G, ठीक है। क्या बताया था, A+T/C+G या फिर G+C, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हमें एडेनिन की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 120 एंड साइटोसिन की वैल्यू दे रखी है 120। ओके, तो फॉर्मूला पुट अप कर देंगे, तो जो भी आपकी एडेनिन की वैल्यू होगी और उतनी आपकी किसकी वैल्यू होगी, साइटोसिन की। और साइटोसिन की वैल्यू होगी तो उतनी क्या होगी, ग्वानिन की होगी एंड थाइमिन की होगी, ठीक है। तो जब 120 वैल्यू आप सबकी रख देंगे तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब उसमें आपको तीनों की वैल्यू पूछी गई है कि नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेटेज ग्रुप की वैल्यू, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, तो उसका टोटल नंबर पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो जब दोनों को ऐड कर देंगे, A+T को एंड G+C को, तो वो क्या आ जाएगा, 240/240, और टोटल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो 480 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये भी एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है
कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वो क्या क्या होता है, बेस से, शुगर से एंड फॉस्फेट से, ठीक है, तभी वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड उसको बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ाया था कि जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है उसमें कौन वर्क करता है, मेलोनेट, ठीक है, कौन वर्क करता है, मेलोनेट। दोनों की जब रिएक्शन कराई जाती है तभी एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो कंबाइंड होकर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन, ठीक है। इसमें देखते हैं एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। इसमें पूछा गया है कि मतलब ऑप्शन आपको काफी सारे दिए होंगे जिसमें कि आपको चूज करना होगा कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ओके। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बोला गया है कि जो डिहाइड्रोजनेज होता है वो मेलोनेट से रिएक्शन करता है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। क्या ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, ओके। जब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से फिर से वो क्या है, अपने अपने सबस्ट्रेट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या है, आपका डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज प्लस मेलोनेट जो है वो रिएक्ट करता है तब आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया उसको जब रिवर्स करते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है, ओके। तो ये इसमें दिया है कि नहीं होती है, तो इसलिए क्या है, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट दिए होंगे काफी सारे, फोर्थ स्टेटमेंट, जिसमें कि आपको चूज करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट है रॉन्ग, किसके लिए, एंजाइम के लिए। तो एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन बट सम लिपिड्स आल्सो, ये जो है बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में कि एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन, लेकिन सारे प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते, ठीक है, ओके। इसमें बोला गया है कि कुछ लिपिड्स भी होते हैं, इसलिए ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ एंजाइम इन रिएक्शन इज टू एज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। उन्होंने पूछा है कि एंजाइम में मतलब क्या रोल होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी का। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जितना ये एंजाइम की प्रोसेस जो है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करेंगे, उतना ही क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी यूज हो रही है वो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is called। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जब आपका एंजाइम के साथ बाउंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, को एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, को एंजाइम बोलते हैं। जब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है बाउंड होता है तो उसमें क्या होता है, जो एंजाइम को एक्टिव कर देता है तो वो कौन सा होता है, को एंजाइम होता है, ठीक है। फिर देखिए द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी को एंजाइम्स आर। तो जितने भी को एंजाइम होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो जितने भी को एंजाइम होते हैं वो मोस्टली किससे बने होते हैं, आपके विटामिन से बने होते हैं, ठीक है। जो कि विटामिन जो सॉल्युबल होते हैं उनसे आपका बना होता है, ठीक है, को एंजाइम। फिर देखिए in which one of the following enzyme is a copper necessary associated as an activator। इंपॉर्टेंट है, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कि जो कॉपर होता है वो क्या होता है, टायरोसिनेज एंजाइम में यूज होता है, आपका एक्टिवेटर का काम करता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। कोफैक्टर होता है वो होलो एंजाइम का पार्ट होता है जिसमें कि प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि इसका वर्क क्या होता है, लूजली अटैच इन ऑर्गेनिक पार्ट। जो कि मतलब क्या है, जब अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब अपने आप को लूज कर देगा, ठीक है। जो उसका इनऑर्गेनिक पार्ट है वो क्या है, खुद को लूज कर देगा, ठीक है। और लूज करने के बाद क्या है, अपने को अलग कर लेगा, ठीक है, सेपरेट कर लेगा। तो ये क्या है, कोफैक्टर जो है किसका पार्ट है, होलो एंजाइम का, ठीक है, जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट को अलग करता है, ठीक है, ओके। तो ये टोटली मैंने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब टोटली आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड जो सेल डिवीजन है उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स है, इससे क्या है 11th to 12th क्वेश्चन बन जाए आपके नीट के क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी
जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी है एंड नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनको क्या है, रीड करना है। ठीक है, रिवीजन क्या है, रिवीजन जो है जब जितना ही आप रिवीजन करेंगे उतना ही क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम तक क्या है, सेफ रहेगा आपके माइंड में। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी रीड करनी है एंड एनसीईआरटी रीड करने के बाद जो भी आपको डाउट्स हो वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को आपको हिट करना है ताकि आपको जो न्यू नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको मिल सके। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।